बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 28 मई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, इत्तफ़ाक़न इस्लामाबाद जाना हुआ। वहाँ मुल्क की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के हुक्मरान वक्त बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी, जबकि एक खबर मैं आपको नहायत वसूख से और जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वो कर दिया जो कभी नहीं किसी ने किया। इमरान खान साहब ने अमेरिका के सदर जो बाइडन और मिडल ईस्ट की रियासती ताकतों को शफाफ इनकार कर दिया कि हमारी ज़मीन कोई मुल्क दूसरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मादी में हमने एक फ़ोन कॉल पर अपनी ज़मीन भी दे दी, अपनी दूसरी ताकतें भी उनके हवाले कर दी, लेकिन खुश है इन बात कि हुक्मरान ने वक्त ने इतनी जुर्रत की कि सुपर पावर जो खुद को खुदा समझते थे उन्हें कहा नो मोर। अब उन्होंने कहा, आपसे उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बाइडन से, यू डू मोर। हमने जो कुर्बानियाँ देनी थी दे दी, आगे इस पाकिस्तान पे 20-25 साल दहशत गर्दी रही है इन्हीं माजियों की गलती की वजह से। दूसरी तरफ नाज़रीन, अरसा दराज बाद अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब टीवी पर तशरीफ लाए और उन्होंने बड़ा मासूमाना अंदाज में कहा कि वो बाहर जाके अपने भाई के पाँव भी पड़ने पड़े तो उन्हें मुल्क की बेहतरी के लिए रजामंद करेंगे। वो किस बात से बाजिद हैं और किस बात से वो मनाएंगे शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को? क्या उनका नाम ECL से निकल पाएगा? ये सारी बातें समझने वाली हैं और वक्त आने पर ही इसका जवाब मिलेगा। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर जो खुशाइन है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बैरूनी दबाव बेइंतहा पड़ा। जो खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे, फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी और इसे पेंटागन ने अपने रंग में चलाने की कोशिश की, एयरबेस मांगी, और जिस पर अफगान मीडिया ने इस पर वावेला किया कि जी पाकिस्तान ने एयरबेस अपनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उन्हें दे दिया और वो जब चाहेंगे उधर अटैक करेंगे। अपोजिशन ने भी बगैर सोचे समझे इसको कह दिया जी पाकिस्तान की ज़मीन सरजमीन इस्तेमाल नहीं करनी देनी चाहिए। वज़ीर आज़म आकर इस बात में असम्बली में क्लियर करें। नाज़रीन, ये हुक्मरान जो तनकीद कर रहे थे, इन्होंने अमेरिका की एक कॉल पर माजी में एमएलकासी उनको दिया, बहुत सारे मुल्ज़मान यहाँ पकड़े वहाँ दे दिए और एयरबेस अपने अड्डे हवाई अड्डे अरसा दराज उन्हें दिया रखा। अमेरिका खुद अफगानिस्तान में 20 साल रहकर खरबों रुपए लगाकर शिकस्त फाश लेकर वापस जा रहा है। 1 मई की उसने कमिटमेंट की थी, अब कह रहा नहीं सितंबर तक जाऊंगा। और इस मौके पर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से प्रेशराइज किया गया कि अमेरिका का खरबों रुपए का वहां सामान है। अफगानिस्तान में भारत के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहाँ तकरीबन हाना जंगी के करीब है। तो वो जैसे उसने बहरा अरब ममालिक में अपनी गुंडागर्दी कायम करने के लिए अपने बेस बनाए रखे कि जहाँ चाहे, वो इस खित्ते को भी खाली नहीं छोड़ना चाह रहा। एक तरफ उसे चीन नज़र आ रहा है जो एक सुपर पावर जिसकी इकॉनमी ऊपर जाती जा रही है, दूसरी तरफ रूस। उसने कहा इधर भी पाकिस्तान में अड्डे रखूँ ताकि इस रीजन में मेरा कंट्रोल रहे, मेरे काबू में रहे। लेकिन पहली दफा वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा मैंने ड्रोन के खिलाफ बहुत मार्च किए हैं वजीरिस्तान में जब वहां मौत उतरती थी।
तो वजीर आजम जब तक इमरान खान है पाकिस्तान में, अमेरिका को ना ड्रोन मारने की इजाजत दी जाएगी, इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी, ना ही एयरबेस दी जाएगी, ना ही फौजी अड्डे दिए जाएंगे। कहा जा रहा है इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत और अदारों से अमेरिका के जो बाइडन से लेके उनके वजीर खारजा, सफीर और उनके रियासती अमूर के माहिरीन समेत लातदाद लोगों ने बातें की और दीगर ममालिक के लोगों ने रजामंद करने की कोशिश की कि पीएम साहब हम ये आपके कर्जे उतार देंगे, ये कर्जे उतार देंगे, क्योंकि इस रीजन में सऊदी और अमेरिका अफगानिस्तान में नाकाम हुआ था। उधर की लोग उससे तंग आ गए थे, उधर के अवाम ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की कि 22 साल खरबों डॉलर जंग की धूल में बेच दिया और कुछ भी नहीं अमेरिका अपना मकसद हासिल कर सका। और अफगानिस्तान उसके आने के बाद तालिबान मजीद जंग फैलाते जा रहे हैं, रोज बरोज अपने एरिया कब्जा करते जा रहे हैं और अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत ना होने के बराबर रह गई है। इस दौरान अमेरिका चाहता था कि मैं यहां एयरबेस पाकिस्तान की इस्तेमाल करूं, यहां से ड्रोन मारूं और ताकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी आ जाए, इसका रुख पाकिस्तान की खुदा ना खासा तरफ हो जाए और महाजरीन इधर आए। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान और पाक फौज ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया हम ना अड्डे देंगे, ना कोई ड्रोन की इजाजत देंगे, ना हमने इसके बारे में जदोजहद की है। जबकि पाक फौज ने भी वाशगाफ लफ्जों में कह दिया और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने अफगानिस्तान को वार्न किया कि जो हम बार लगा रहे हैं इसकी वायलेशन करके अगर पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दों को धकेला गया और पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों ने आकर तबाही मचाने की कोशिश की तो उनको निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। इसके बाद आज तक इतलात के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान के मुताबिक ना अमेरिका कोई बावजूद पूरी ताकत इस्तेमाल करने के एयरबेस ले सका, ना कोई अड्डे ले सका, ना ड्रोन की इजाजत ले सका, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान कर चुके हैं। जबकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि उनके मुताबिक कि इकॉनमी, उनका कहना है कि नोट कर लें कि 27 मई 2028 को 2021 को 27 मई 2021 को माफी चाहता हूं नाज़रीन, इकॉनमी आगे की तरफ जाएगी और पाकिस्तान को अब ताकत से नहीं कोई रोक सकता। और वजीर आजम ने इन लफ्ज़ों का भी वाज़ेह कहा, अपोजिशन लीडर हो या हुकूमत हो, करप्शन में किसी को रियायत ना थी ना है। गो के कहा जा रहा है कि करप्शन, अपोजिशन कहती है कि एहतसाब गैर जानिबदार तरीके से नहीं हो रहा, इसको शफाफ करना चाहिए। और वजीर आजम पाकिस्तान जिस अज़म और यकीन के था उन्हें कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, हमें यकीन है कि वजीर आजम इस सिलसिले में गुड गवर्नेंस पर ख़ास तवज्जो देंगे। चंद कुछ गंदे ब्यूरोक्रेट, करप्ट नाहल अवाम से मिलते ही नहीं, अवाम से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ आपस की आला सतह मीटिंगें होती हैं और अवाम बेसिक बुनियादी आईडी कार्ड बनाना, लाइसेंस बनाना, बेफाम लेना, ये डोमिसाइल बनाना और कोई भी सरकारी दफ्तर काम चले जाए तो अफसर मिलता नहीं, लूट मार का बाजार गर्म है, रेट है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा वो इसको भी वाच करेंगे और अफसरों को पाबंद करेंगे कि वो आम की सुना करे। दूसरी तरफ PDM सख्त इंतशार का शिकार है। नाज़रीन, कल होने वाले इजलास में मुझे ऐसा लगता है PDM इमरान खान को तो नहीं गिरा सकती, PDM में दो नजरिए वाज़ेह हो जाएंगे, एक शहबाज शरीफ का और एक मरियम नवाज का। दोनों इस वक्त एक बिल्कुल मगरिब की तरफ, एक मशरिक की तरफ जा रहा है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में मीडिया में कहा कि मैं अपने भाई के फिजिकली पाँव भी पकड़ने पड़े नेशनल इंटरेस्ट के लिए करूंगा और उन्हें कहूंगा खुदा के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट बना के सिलसिला चलाया जाए। इसका मतलब है उनका और उनके भाई के इख्तलाफात चल रहे हैं। उन्होंने मरियम नवाज के सवाल पर कहा कि वो खुद इंडिपेंडेंट है, इसका जवाब वो देंगी, उनकी अपनी सोच है। उन्होंने उनके मरियम के नजरिए की तरदीद नहीं की, लेकिन ये बता दिया कि उनका और मरियम का नजरिया एक नहीं है। उन्होंने कहा हमजा की अपनी सोच है, मरियम और हमजा की सोच तो पॉजिटिव है, वो तो दारों से टकराना ही नहीं चाहते। हमजा शहबाज ने तो एक तवील जेल काटी है, वो मुकाबला करना चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन में,
लेकिन मरियम नवाज अदारों को बुरा भले कहे बगैर एक अल्फाज नहीं बोलती। नादरीन, यह है सूरत हाल कि पीडीएम मौजूदा हुकूमत को क्या गिराएगी, क्या अपने पांव पे खड़ी रहेगी। ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और एएनपी निकल चुकी है। मुस्लिम लीग नून में 2 वादिया बयानिए हैं, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंटी अदलिया और एक मोहम्मद की जो शहबाज शरीफ की है। अब आज क्या अपने भाई को क्या मनाएंगे शहबाज शरीफ? बड़ा उनका खूबसूरत इंटरव्यू है कि मैं अपने भाई को जाके पांव भी पकड़ने पड़े तो मना लूंगा, क्योंकि उनके भाई की हमारी इतलात के मुताबिक एक ही नजरिया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। वो कहते हैं क्या वो अपना इस बयानिए को मीडिया के जरिए फैला रहे हैं शहबाज शरीफ, कि लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ अपने भाई के मशीरों से भी खुश नहीं। उन्होंने मुस्लिम लीग के चंद नादान लोग जो नवाज शरीफ को गुमराह कर रहे हैं और मरियम नवाज से अदारों के खिलाफ उनकी तकरीर लिख रहे हैं, उनसे भी इशारों किनारों में गिले शिकवे किए कि मेरे भाई और भतीजी के पास नादान लोग आ गए हैं, खुशफहमी में है। इनका कहना कि ये लोग 1917 रूस से बाहर नहीं निकले, ये बैग पुरानी यादों में रह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं देगी ताहम अदालतें दे दें। वज़ीर आज़म इसमें वाज़िया तौर पर कह चुके हैं जो मुल्ज़मान हैं वो अदालतों से रिलीफ लें, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। क्या आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ कहा जा रहा है अगर उन्हें लंदन जाने की इजाज़त मिलती है, अगर लंदन जाने की इजाज़त मिलती है, अदालतों से मिले, हुकूमत तो इनकार कर चुकी है, तो अगर शहबाज शरीफ मेरे ज़राए के मुताबिक अपने भाई को कहेंगे कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अदलिया नैरेटिव नहीं चल सकता, प्यार मोहब्बत से इलेक्शन रिफॉर्म्स ला के अगले इलेक्शन में जाया जा सकता है। अगर नवाज शरीफ ना माने शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ अपने भाई के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि सियासत से किनारा कशी कर लें। लेकिन ये बात भी जिम्मेदार ज़राए बताते हैं और शहबाज शरीफ खुद कहते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अदलिया नैरेटिव लेके जो उनके भाई नवाज शरीफ का और मरीम का वो नहीं जाएंगे। क्या शहबाज शरीफ जाते हैं? ये एक सवाल है, ये अदालतों में डिपेंड करता है। हुकूमत तो इनकार कर चुकी है। उनके भाई नवाज शरीफ मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि मरीम नवाज बाजिद है। उन्होंने यही कहा जब शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कीजिए, तो मरीम नवाज ने कहा था कि शहबाज शरीफ नहीं, शाहिद खान अब्बासी का ही बयान नवाज शरीफ का बयानिया है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। हम दुआ करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पुरअज़म है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ है, लेकिन ये भी सच है कि महंगाई अपने रूज पर है, लाकानूनीयत और करप्शन है। इसे वज़ीर आज़म को ख़त्म करना होगा, जो इस अज़म के साथ आगे काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे क्राइसिस निकाल दिए, 11 जमातें मेरे खिलाफ बनी, अरबों रुपए लगे और अल्लाह ताला ने उनको नाकाम किया। यानी कि पीडीएम की तरफ से इशारा कर रहे थे। नून और पीपल्स पार्टी की 3 बारियों पे वज़ीर आज़म कह रहे थे इन्होंने मुल्क को लूटा। अब मुल्क को लूटने वालों को पकड़ के उनसे पैसा वापस लिया जाएगा। नाज़रीन, अगर सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, अगर आरिफ हमीद भट्टी का आम शहरी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।